भारत में कैंसर की समस्या एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता के रूप में बढ़ रही है। कैंसर से हर अनुमानित 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है और आने वाले सालों में इसकी संख्या बढ़ने की प्रबल आशंका है। एक्यूट ल्यूकेमिया, एग्रेसिव लिम्फोमा के मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स यानी CAR-T तकनीक के आने से ऐसे मरीजों को काफी उम्मीद मिली है, जो बार बार थेरेपी लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते हैं या वो मरीज को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं होते हैं। ऐसे मरीजों के लिए ये CAR-T काफी लाभदायक है। मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज नई दिल्ली में हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कंसल्टेंट डॉक्टर करुणा झा ने CAR-T की भूमिका के बारे में बताया। कैंसर कोशिकाएं अप्रत्याशित होती हैं और कई बार कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती है। ये क्लोनल इवोल्यूशन और बीमारी की प्रतिरोधी प्रकृति के कारण हो जाता है। टी कोशिकाएं एक प्रकार की व्हाइट ब्लड कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कैंसर कोशिकाओं के मारने के लिए जाना जाता है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स CAR-WBC होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को उनकी सतह तक टारगेट करते हैं। CAR-T कोशिकाओं को पहले जीवित दवाई भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार जब वे एक्टिव हो जाते हैं और शरीर में चले जाते हैं तो वे शरीर में रहते हैं और लंबे समय तक अपना असर दिखाते हैं। आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है? हेमेटोम की OPD जो है हर बुधवार को, हर तीसरे बुधवार को चल रही है। इसके अंदर जो भी मरीज हैं जिनके अंदर ब्लड की बीमारियां हैं या ब्लड कैंसर से रिलेटेड कोई भी लक्षण हैं या जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं जिनका कहीं भी इलाज चल रहा है, वो आकर झांसी में दिखा सकते हैं और जिससे उनको दूर भी जाना पड़ेगा और इन पेशेंट्स को लंबे फॉलोअप की ज़रूरत होती है। बार बार दिखाना पड़ता है, बार बार भागने से अच्छा है कि झांसी में यहीं पर लोकल में दिखा सकते हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि नई नई तकनीक आ रही है, जिसके अंदर CAR-T नई तकनीक है। जो मरीज जिनके अंदर अभी रिफ्रैक्टरी केसेस होते थे, जिनके अंदर कोई उम्मीद नहीं होती थी कुछ ब्लड कैंसर के अंदर बचने की, उनके अंदर ये जो नई स्वदेशी तकनीक आई है, जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तकनीक होती है, जिसके अंदर मरीज का बोन मैरो बदल दिया जाता है और इससे कई सारे बच्चे और वयस्क जो होते हैं कैंसर वाले, वो ठीक हो जाते हैं। CAR-T में उससे ऊपर की तकनीक है, जिसके अंदर जो मरीज इनसे भी ठीक नहीं हो रहे हैं उससे ठीक किया जा सकता है। तो अगर सही तरीके से ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाए तो 70-80% मरीज ठीक हो सकते हैं। सर, किसी को ब्लड कैंसर है तो तकरीबन कितना टाइम लगता है उसको ठीक होने में? प्रोसेस? ब्लड कैंसर बहुत तरह के होते हैं। बच्चों के ब्लड कैंसर अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं, उनमें भी कई सारे प्रकार होते हैं और हर कैंसर का अपना एक समय होता है, अपनी एक थेरेपी होती है, हर एक की अपनी प्रोग्नोसिस होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कैंसर ठीक हो जाए। और जो बच्चों में कैंसर होते हैं, एक्यूट ल्यूकेमिया जो सबसे कॉमन कैंसर है, ALL कहते हैं जिसको, उसकी अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। अगर समय रहते उसको पकड़ लिया जाए और समय रहते उसकी कीमोथेरेपी कर दी जाए तो उनमें से अधिकतर बच्चे ठीक हो जाते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर करुणा झा हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज न्यू दिल्ली में इन हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और आज की जो ये प्रेस रिलीज़ की गई है वो CAR-T के अनाउंसमेंट के लिए की गई है और एक जानकारी फैलाने के लिए की गई है। CAR-T हमारे इंडिया में भी आ चुका है और हमारा इंडिया खुद इस CAR-T को बना रहा है और इसका कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जितने भी विदेश कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये CAR-T बन रहा है। लगभग 8 गुना कॉस्ट जो है वो इंडिया का कम है एज़ कम्पेयर टू बाहर। CAR-T जो है ऐसे ब्लड कैंसर्स में हेल्पफुल है, जैसे कि एक्यूट ल्यूकीमिया या फिर स्पेशली एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और जो एग्रेसिव लिम्फोमास हैं, जिनमें कीमोथेरेपी देने के बाद काम नहीं हुआ है, 2 या 3 लाइन्स ऑफ थेरेपी दे दी गई हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्टरी नेचर है या फिर मल्टीपली रिलैप्स्ड जो केसेस हैं, उसमें CAR-T को हेल्पफुल पाया गया। मैम, ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या, कैसे पता करें कि अपन को लक्षण? ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण जो होते हैं, जैसे स्पेशली एक्यूट ल्यूकीमिया जो है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसमें बार बार शरीर में खून की कमी हो जाती है, जो कि आप अनीमिया की तरह जानते हैं। हीमोग्लोबिन बार बार नीचे गिर जाता है,
या फिर प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम होते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन, टोटल काउंट, प्लेटलेट सब कुछ ही गिर जाते हैं, बार बार गिरते जाते हैं, बार बार बुखार होता है, शरीर में हड्डियों में दर्द महसूस होता है और ये 1 या 2 महीने के अंदर में पेशेंट काफ़ी ख़राब भी हो जाता है। ये फेटल होता है, इसकी जांच जल्दी होनी चाहिए, इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज़ है एक लिम्फोमाज हैं जो कि लिम्फ नोड के कैंसर को लिम्फोमा बोलते हैं। शरीर में अलग अलग गांठें बन जाती हैं, गले में, एक्जिला में या फिर ग्रॉइन रीजन में। जो लिम्फोमाज होते हैं उनके जो लक्षण हैं वो है वज़न कम होना, काफ़ी पसीना आना, फ़ैन के नीचे बैठने के बावजूद भी कपड़ा बिल्कुल पसीने से भीग जाना, या फिर काफ़ी कमज़ोरी या बुखार आना जिसके कि किसी एंटीबायोटिक से वो रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो या फिर कोई कारण ना मिले। ऐसे कंडीशंस में लिम्फोमा होने के चांसेस